हेलो वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स फरवरी 2026 में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां। इससे पहले हमने पुरानी वीडियो में जनवरी 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट थी वो कवर करी है। अब हम फरवरी की करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मार्च की करने की कोशिश करेंगे और फिर अप्रैल और मई की। तो फरवरी की पहली अपॉइंटमेंट है, बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? अंशुमान गौर को बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दूसरी अपॉइंटमेंट हुई रक्षा विभाग में की निदेशक यानी कि रक्षा विभाग की डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो एम अनीता को नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सीएमडी किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? कोटा रवि को बनाया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना दिसंबर 1940 में हुई और मुख्यालय आपको पता होना चाहिए बेंगलुरु कर्नाटक में ये कंपनी स्थापित है। इसके अलावा हम बात कर लें तो कोटा रवि ने डी के सुनील का स्थान लिया है। किनका लिया है? डी के सुनील का स्थान लिया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें वो है पूर्वी वायु कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया पूर्वी वायु कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं। इन्होंने सूरत सिंह का स्थान लिया। अगर बात करें पूर्वी वायु कमान, तो पूर्वी वायु कमान के जो हेडक्वार्टर है वो है शिलोंग मेघालय के अंदर है ना, शिलोंग मेघालय। ठीक है। नौसेना आयुक्त के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो ये करा गया है दिवाकर जयंत को। किसे किया गया है? दिवाकर जयंत को। इन्होंने पी उपाध्याय का स्थान लिया। नेक्स्ट आपका है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सर्वेश रंजन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर ले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1919 में हुई, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। अगर यूनियन बैंक के टैगलाइन के बारे में बात कर ले तो वो है गुड पीपल टू बैंक विद। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ वो है आशीष पांडे। कौन है? आशीष पांडे। तो ये थी आपकी यूनियन बैंक से संबंधित सारी बातें। इसके बाद नेक्स्ट बैंक है आपका यस बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक का एमडी और सीईओ अभी हाल फिलहाल में ही किसे विनय मुरलीधर टोंसे को नियुक्त किया गया। ये एसबीआई के पूर्व एमडी रह चुके विनय मुरलीधर टोंसे प्रशांत कुमार का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें यस बैंक की तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई, मुंबई में हुई और इसकी टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रिच। अभी पिछले महीने ही यस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजन बेंटल भी नियुक्त हुए थे। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो नेक्स्ट बैंक है सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो सिटी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं विजय आनंद। कौन बने हैं? विजय आनंद। इन्होंने एम कमकोड़ी का स्थान लिया है। किसका लिया है? एम कमकोड़ी का स्थान लिया है। एम कमकोड़ी का स्थान लिया। इसके अलावा अगर सिटी यूनियन बैंक के बारे में जाने तो सिटी यूनियन बैंक की स्थापना 1904 में हुई। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर हुई है। और अगर सिटी बैंक की टैगलाइन के बारे में बात करें तो ट्रस्ट और एक्सीलेंस इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? राजन बजाज स्लाइस एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो स्लाइस एसबीएफ कहाँ है? ये है आपका गुवाहाटी असम के अंदर है और इसकी स्थापना 2016 के अंदर हुई है। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने लिया सतीश कुमार कालरा का स्थान लिया है। नेक्स्ट नियुक्ति के बारे में बता दें आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं संजय अग्रवाल। पहले भी संजय अग्रवाल थे, अब भी संजय अग्रवाल हैं। इन्हें 3 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है। लगभग 3 साल का एक्सटेंशन का मतलब 2029 तक संजय अग्रवाल इस पद पर बने रहेंगे। अगर बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2017 में जयपुर में हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो बदलाव हमसे है। किससे है? बदलाव हमसे है। इसके नेक्स्ट नियुक्ति आपकी आईआईएफसीएल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रोहित ऋषि। कौन बने हैं? रोहित ऋषि। अगर हम बात करें आईआईएफसीएल की फुल फॉर्म की तो वो है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी बने हैं रोहित ऋषि। 3 साल के कार्यकाल के लिए बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने लिया पी आर जयशंकर का स्थान लिया।
नेक्स्ट आपके हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, फरवरी माह की सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? युमनाम खेमचंद सिंह। कौन बने हैं? युमनाम खेमचंद सिंह। अगर बात करें तो ये मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से नंबर के हैं? 13th नंबर के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा अगर बात करें जो एन बीरेन सिंह है, इनको शपथ किसने दिलाई? तो राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। किसने दिलाई? राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इनको शपथ दिलाई। और अगर युमनाम खेमचंद सिंह के बारे में बात करें तो युमनाम खेमचंद सिंह सिंजामई नाम के निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में कुल सीटें कितनी है? विधानसभा की 60 सीटें हैं। बहुमत के लिए 31 सीट चाहिए जो आपके बीजेपी के पास है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी नई गवर्नमेंट बनाई है और उसके मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 उप मुख्यमंत्री भी चुने गए। उनमें से एक उप मुख्यमंत्री आपके नेमचा किम्पे ने, जो कि कुकी समुदायों से हैं। इसके अलावा दूसरे जो है लोसी नाम के हैं, लोसी दिखो, ये आपके नागा समुदाय से हैं। कौन से समुदाय से हैं? नागा समुदाय से। एक है आपका नेपचा किपगेन, कुकी समुदाय से, है ना। चलो नेक्स्ट नियुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो है आपकी टोयोटा मोटर्स के नए प्रेसिडेंट और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया है? केंटा कोन को नियुक्त किया गया है। किसके किया गया है? केंटा कोन को टोयोटा मोटर्स का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने कोजी सातो का स्थान लिया है। कोजी सातो का स्थान लिया है। अगर बात कर ले टोयोटा मोटर्स, तो इंपॉर्टेंट कंपनी है। कहाँ की है? जापान की। 1937 में स्थापित जापान की एक कंपनी है टोयोटा मोटर्स, उसका सीईओ नियुक्त किया गया है केंटा कोन को। इसके अलावा महिला आईओसी सदस्य बनी है अभी ईरान की पहली महिला आईओसी सदस्य बनी सोरया अगाई हाजिगा। कौन बनी है? सोरया अगाई हाजिगा। इंपॉर्टेंट है, पहली बनी है, ईरान की पहली है, ना कि पूरे भारत की। भारत की पहली महिला कौन है? नीता अमानी। कौन है? नीता अमानी। अगर हम बात कर ले आईओसी के बारे में, ईरान की प्रथम महिला है और कुल मिला के ईरान की तीसरी सदस्य बनी है। और जो तुर्की में 145वां सेशन हुआ था आईओसी का, उसके अंतर्गत इनको चुना गया है। सबसे कम उम्र की भी आईओसी सदस्य यह है। अब आईओसी में कुल टोटल सदस्य कितने हो गए? 107। कितने हो गए? 107। तो 107वीं मेंबर बनी सोरिया अगाई हाजिगा। इसके अलावा अगर बात करें हम बात करते हैं आईओसी, तो आईओसी की स्थापना 1894 में हुई। इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में क्या है? हेडक्वार्टर है। और वर्तमान इनकी अध्यक्ष है क्रिस्टी कॉवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की महिला है। पहली महिला बनी है अध्यक्ष आईओसी के इतने बड़े लंबे इतिहास में, वो है क्रिस्टी कॉवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल के सीएमडी कौन बने हैं? तो गेल के सीएमडी बने हैं दीपक गुप्ता। तो गेल के नए सीएमडी बन गए हैं दीपक गुप्ता। इन्होंने संदीप कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? संदीप कुमार गुप्ता। 2029 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। अगर बात करें गेल की स्थापना, तो गेल की स्थापना 1984 में नई दिल्ली में की गई। नेक्स्ट आपके हैं इरकॉन के डायरेक्टर। इरकॉन के डायरेक्टर बने हैं राजेश नाइक। कौन बने हैं? राजेश नाइक। इरकॉन क्या है? इरकॉन है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1976 में हुई। इसके ही नए डायरेक्टर बन गए हैं राजेश नाइक। नेक्स्ट आपका गिफ्ट सिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और गिफ्ट सिटी का मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर। गिफ्ट सिटी के जो पुराने चेयरमैन है वो कौन है? वो आपको याद रखने हैं, वो है हसमुख अढ़िया। कौन है? हसमुख अढ़िया। इनका स्थान ले लिया है उदय कोटक जी ने, ना। नेक्स्ट आपकी है माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आशा वर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई सीईओ नियुक्त किया गया। इन्होंने फिल स्पेंसर का स्थान लिया। किसका लिया? फिल स्पेंसर का स्थान लिया। नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं पीएसपीसीएल की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो कौन बनी है? हरशरण कौर त्रेयन। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली महिला डायरेक्टर बनी है पीसीपीएल की, वो है आपकी हरशरण कौर त्रेयन। यानी कि पीसीपीएल क्या है? तो ये है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी पहली महिला डायरेक्टर बनी है हरशरण कौर त्रेयन। किसका स्थान लिया है? हीरालाल गोयल का स्थान लिया है। अब पंजाब में है तो इंपॉर्टेंट सी बात है, इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा? पंजाब। तो पंजाब के पटियाला में पीएसपीसीएल का क्या है? हेडक्वार्टर है। और आपको याद रखना है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है हिंदुस्तान
ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी HOEC के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो बरूरिची मिश्रा। कौन बने हैं? बरूरिची मिश्रा। किसका स्थान लिया है? रामास्वामी जीवनंदन का स्थान ले लिया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? हितेश रमेश चंद्र जोशी को जनरल इंश्योरेंस का क्या बनाया गया है? नया CMD। अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई 1972 में मुंबई के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, सुजलोन एनर्जी के ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अजय कपूर को सुजलोन एनर्जी ग्रुप के नए CEO नियुक्त कर दिया गया है। अगर बात करें सुजलोन एनर्जी की, तो सुजलोन एनर्जी आपको पता है विंड और सोलर में काम कर रही है और इसकी स्थापना 1995 में तुलसी तांती के द्वारा की गई थी। इसके अभी पूर्व ग्रुप CEO थे जयराम प्रसाद चासानी, उनका स्थान ले लिया है अजय कपूर ने। अगर बात करें सुजलोन एनर्जी के हेडक्वार्टर की, तो वो है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है आपका, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम समिति के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? रोहित कुमार सिंह को। उपभोक्ता मंत्रालय के पूर्व सचिव रोहित कुमार सिंह को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आपको देते हैं, ICAI के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ICAI बोले तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित जो संस्था है ICAI, उसके प्रेसिडेंट CA प्रसन्न कुमार डी को चुन लिया गया है। ये उसके 74वें प्रेसिडेंट बने। कौन से? 74वें अध्यक्ष बने। अगर बात कर ले, इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने चरणजोत सिंह नंदा का स्थान लिया है और इसी में ही उपाध्यक्ष भी चुना गया मंगेश पांडुरंग को। किसको? मंगेश पांडुरंग अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने ना। नेक्स्ट आपका है, एतिहाद एयरवेज के नए गवर्नमेंट अफेयर्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैप्टन खालिद हुमैद अल अली को एतिहाद एयरवेज के नए गवर्नमेंट अफेयर्स के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, AI पर UN इंटरनेशनल पैनल में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर B रविंद्रन, जो कि IIT मद्रास के प्रोफेसर है, उन्हें AI पर UN इंटरनेशनल पैनल में नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बना दिया गया है? वो बनाए हैं हम्फ्री कायंगे। कौन बनेंगे? हम्फ्री कायंगे। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा की जगह इन्होंने स्थान ले लिया है। नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग की CEO कौन बनी? ये भी एक इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग CEO है ना। नीति आयोग की नई CEO बनी है निधि छब्बर। कौन बन गई है? निधि छब्बर। नीति आयोग के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इससे पहले कौन थे? BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO रहते हैं। नीति आयोग की पहली CEO थी सिंधुश्री खुल्लर। इसके बाद अगर बात करें नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर शुरू की गई। नीति आयोग के फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। अगर बात करें नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर बात करें उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में अशोक कुमार लाहिड़ी ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आपका है, पहली महिला आर्कबिशप कैंटरबरी यानी कि चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली महिला कौन बन गई है? तो सारा मुलेली। कौन बन गई है? सारा मुलेली। इन्होंने किसका स्थान लिया? जस्टिस वेल्बी का। किसका लिया? जस्टिस वेल्बी का स्थान लिया है। नेक्स्ट आपके, फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया? केविन वार्स को फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। किसका स्थान लेंगे? ये जेरोम पोवेल का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? जेरोम पोवेल का स्थान लेंगे। नेक्स्ट आपके हैं, अगली नियुक्ति है, बुल्गारिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल फिलहाल में बुल्गारिया के राष्ट्रपति इलियाना इवोतोवा बन गई हैं। इसके अलावा बुल्गारिया के प्रधानमंत्री भी हाल ही फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, वो हैं आंद्रे ग्योरोव। इसके अलावा आपको याद रखना है, जो बुल्गारिया के राष्ट्रपति इलियाना इवोतोवा है, ये पहली महिला राष्ट्रपति है इतिहास में, है ना। बुल्गारिया के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? वो बनी है आपकी इलियाना इवोतोवा। इसके अलावा बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं आंद्रे ग्योरोव। इसके अलावा बात करें बुल्गारिया की राजधानी की, वो है सोफिया, और मुद्रा की बात करें तो यूरो। नेक्स्ट आपकी नियुक्ति है, वो है पेरू के राष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो वो है जोस मारिया बाल्काजार। कौन है? जोस मारिया बाल्काजार। इसके अलावा आपको याद रखना है, पेरू के ही नए प्रधानमंत्री बने हैं जो डेनिस मिरालेस। क्या नाम है उनका? डेनिस मिरालेस। अच्छा, डेनिस मिरालेस और पेरू के राष्ट्रपति बन गए हैं जोस मारिया बाल्काजार। ये दोनों भी नियुक्ति हाल फिलहाल में ही हुई है। ये लिखा हुआ है पेरू के प्रधानमंत्री डेनिस मिरालेस, है ना, डेनिस मिरालेस। अगर बात करें पेरू की राजधानी की, तो पेरू की राजधानी आपको पता है लीमा है, और पेरू की मुद्रा है पेरुवियन सोल। क्या है? पेरुवियन सोल।
नेक्स्ट नियुक्ति बारे बात करें, वो है होंडुरास के राष्ट्रपति कौन बने हैं। होंडुरास के राष्ट्रपति बने हैं नेस्री अस्पुरा। नेस्री अस्पुरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, नेस्री अस्पुरा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति है वो है जापान की पहली महिला पीएम बन गई है, वो है सनाए तकायाची। कौन है? सनाए तकायाची। कौन सी पार्टी से रिलेटेड है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने शिगेरू इशिबा का स्थान लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लें तो अगर बात करें जापान में, जापान की मुद्रा है आपकी येन, जापान की राजधानी टोक्यो। इसके अलावा जापान के जो सम्राट हैं वो है नारुहितो। कौन है? नारुहितो। नेक्स्ट नियुक्ति है वो है आपके थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हाल फिलहाल में ही बने अनुतिन चरण विराकुल बने हैं थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। अगर बात करें कौन सी पार्टी से है, तो भूमजेथाई पार्टी से ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। किसका स्थान लिया? पेंटोगर्टान शिवनात्रा का इन्होंने स्थान लिया। अगर हम बात करें थाईलैंड के बारे में, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा है बाहत। क्या है? बाहत। और थाईलैंड के राजा हैं अभी फिलहाल वजीरा लोंगकोर्न। कौन है? वजीरा लोंगकोर्न। इनकी भी नियुक्ति पिछले साल ही हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाहत। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। नेक्स्ट आपकी है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री चुने गए। तो बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने। इन्होंने किसका स्थान लिया? मोहम्मद यूनुस। इससे पहले कौन थे? मोहम्मद यूनुस का स्थान लिया। बांग्लादेश की राजधानी बता दें ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। इसी हमें बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन भी चुने गए। नेक्स्ट आपके हैं बारबाडोस के 8वें प्रधानमंत्री मियामोर मोटली बने। कौन बने? मियामोर मोटली। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनका ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल है, लगातार तीसरी बार ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम है बारबाडोस लेबर पार्टी। कौन सी है? बारबाडोस लेबर पार्टी। इसके अलावा अगर हम बात करें बारबाडोस की राजधानी की, तो ब्रिज टाउन। क्या नाम है? ब्रिज टाउन। इसके अलावा बारबाडोस की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। और बारबाडोस के वर्तमान राष्ट्रपति है जेफरी बोस्टिक। लास्ट याद रखना है 40 नंबर जो आपकी नियुक्ति है वो है नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रोब जेटन। कौन बने? रोब जेटन। 38 साल की उम्र में नीदरलैंड के सबसे प्रधानमंत्री बन गए हैं। युवा प्रधानमंत्री डिक सूप की जगह इन्होंने कार्यभार संभाला। इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेट 66। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड की मुद्रा के बारे में बात कर लें तो वो है आपकी यूरो। क्या है? यूरो। तो ये थी आपके अप्रैल माह की लास्ट नियुक्ति। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव को। तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अब अगली वीडियो में हम मार्च की नियुक्तियों को लाएंगे। धन्यवाद।